अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखा दिया है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। भारत के खिलाफ फौजी हिकमत अमली को मुस्तकबिल में बढ़ाया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा कि हमने दुश्मन के 26 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। DGISPR का इंटरव्यू आपको सुनवाते हैं। अपडेट करेंगे आपको कि खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के हमले में शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई है। 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम हमले में शदीद जख्मी हुई थी। हमले में मजमूई शहदा की तादाद 7 तक जा पहुंची है। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। भारत को मैदान जंग में पाकिस्तानी अफवाज के हाथों मुसलसल शर्मनाक शिकस्त और जिल्लत का सामना है, जिसके बाद वो बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। खुजदार हमले की मनसूबाबंदी बराह रास्त भारत में की गई, जिसे बलूचिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज ने अमली शक्ल दी। हम करते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी की फंडिंग। बलूचिस्तान में हमारे इशारों पर BLA वाले कार्रवाइयाँ करते हैं। भारतीय जनरल ने सरेआम तस्दीक कर दी है और मेजर गौरव आर्या गोदी मीडिया पर एतराफ़ कर चुका है। BLA वालों के फ़ोन नंबर हमारे हर वक्त जेबों में रहते हैं। ये वो BLA है जिसे अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट में आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है। ये वो भारतीय प्रॉक्सी है जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। ये राह चलते हिंदुस्तानी नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह और मेजर जनरल राजीव नारायण हैं, जिनसे मेजबान बड़े इसरार से पूछ रहा है कि BLA की मदद के लिए हम अपनी फौज क्यों नहीं भेज देते। न सिर्फ ये कि भारतीय जनरल सवाल पर खुश हो रहे हैं, बल्कि साथ साथ ये कह रहे हैं कि BLA की भरपूर फंडिंग जारी है। इन प्रॉक्सी दहशतगर्दों के पास काफी कुमक और हथियार पहले से मौजूद हैं। दूसरी जानिब ये सरफिरा भारतीय मेजर गौरव आर्या है, जो अपने जंगी जुनून और झूठी खबरों के सबब बदनाम हो चुका है। ऑन एयर TV पर कहता है कि मेरे पास BLA के दहशतगर्दों के फोन नंबर्स मौजूद हैं और मैं उनसे रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में रहता हूँ और हम अगले चंद रोज में दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। ये वो लिबरेशन आर्मी है जिसे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है, और कोई भी जो इस तंजीम की हिमायत या तारीफ करेगा उसके साथ दहशतगर्दों जैसा ही सलूक किया जाएगा। यानी भारतीय जनरल और मेजर गौरव आर्या दहशतगर्द हैं और खित्ते की सलामती के लिए खतरा हैं। ये दहशतगर्द खुददार में स्कूल बस पर हमले समेत BLA की हर कार्रवाई के जिम्मेदार हैं। उधर भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट में भी भरपूर आवाज उठ चुकी है। सेनेट अरकान ने खुददार में मासूम बच्चियों का निशाना बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करना जरूरी हो चुका है। खुजदार में बदतरीन दहशतगर्दी, सेनेट से भरपूर फैसला कुन जवाब आ गया। भारत को खबरदार भी किया और तंबीह भी की। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि वक्त आ गया कि भारत अपनी शिकस्त से सीखे। और ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं, इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा ने दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज दी। बोले अपना पेट काट कर दिफाई बजट बढ़ाना होगा। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। इरफान सिद्दीकी ने दो टोक कह दिया कि अब दुश्मन को कुचलना होगा। जो मासूम बच्चियों का खून पिए, भारत यकीनन इन वारदातों के पीछे है। भारत यकीनन इनकी परवरिश कर रहा है। भारत यकीनन इनकी तरबियत कर रहा है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मनी में अहम किरदार RSS का है। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अगर ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म होगा, उसके खात्मे का वक्त आन पहुंचा है। सेनेट अरकान का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग, असलहा और तरबियत फराहम कर रहा है। भारत की प्रॉक्सिस के खात्मे का वक्त आ चुका है।
कौमी असम्बली ने भारत की तरफ से सिंतास माहिदा मुअत्तल करने को ऐलान को जंग तस्वुर करने की मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली है, जबकि फौजदार स्कूल बस हमले में भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। कौमी असम्बली ने भारत की तरफ से सिंतास माहिदा मुअत्तल करने को ऐलान जंग तस्वुर करने की मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। फौजदार स्कूल बस हमले की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से सरगोधा में खिताब किया गया। कहा कि जो 9 मई वालों ने किया वही सब कुछ हमारे दुश्मन भारत ने भी करने की कोशिश की है। दुश्मन मुल्क का निशाना भी फौजी तनसीबात थी। 9 मई को शहदा की यादगारें जलाई गईं, अस्करी तनसीबात को आग लगाई गई। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो भारत ने किया उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शायद दुश्मन से ज़्यादा नुकसान उस सियासी जमात ने पहुँचाया है। फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियाँ चलाई जाती हैं और किरदार कुशी की जाती है। मरियम नवाज़ ने कहा कि हम कलम उठाएंगे, पत्थर नहीं, लैपटॉप्स उठाएंगे, बंदूक नहीं। कई बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त फाश दी है। उनके राफेल तैयारे हमने अपने JF थंडर से गिराए हैं। जो इस मुल्क का बुनियानुल मरसूस है ना, मोल्टन लेड वॉल, वो आप सब हो। अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना। जो बच्चे उनके बहकावे में आ गए वो बच्चे आज जेलों में पड़े हैं। 9 मई को एक जमात ने किया वही सब कुछ इस दफ़ा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज़्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को। खुजदान में स्कूल वैन पर हमले को सिफारत खाना रूस की जानिब से काबिल मुसम्मत करार दे दिया गया है। जारी बयान में कहा गया कि हमले में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। दहशत गर्दी की हर शक्ल और हर सूरत में मुसम्मत करते हैं, जबकि उम्मीद है कि हमले के जिम्मेदारों को सज़ा मिलेगी। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में खुजदार में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की गूंज रही। अहमद इकबाल ने कहा कि बुनियानुल मरसूस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का सिलसिला है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस जंग में फातेह होगा। मुतालबा करता हूँ कि पूरी कुव्वत से मिलकर दहशत गर्दी करने वाले भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया जाए। बुनियानुल भी उसी दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ जंग का एक सिलसिला है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस जंग में कामयाब होगा। भारत इस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी करता है। मैं मुतालबा करूंगा ISPR से, पाकिस्तान की रियासत से, वजारत खारजा से, पाकिस्तान के मीडिया से कि भारत का ये गंदा चेहरा बेनकाब करना चाहिए। दुनिया में जो आलमी दहशत गर्दी की जंग है, ना सिर्फ उस आलमी जंग में सबसे मुतहर्रक और कलीदी किरदार अदा किया, बल्कि मेरे मुल्क पाकिस्तान ने उस जंग लड़ने के दौरान बहुत भारी कुर्बानियां भी दी। पिछले 20 साल में तकरीबन 80,000 से जायद पाकिस्तानी शहरी अपनी जानें इस दहशत गर्दी के मॉन्स्टर की नज़र कर चुके हैं। 6,000 से जायद अफसर और जवान जामे शहादत नोश कर चुके हैं और इस अरसे में हमारे मुल्क ने 13,000 से जायद दहशत गर्दों का खात्मा किया। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुँच गए हैं। इस दौरे में शहबाज शरीफ सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे, जिसमें कश्मीर की सूरत हाल समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि चीन ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की है और भारतीय जारहत पर अफसोस का इजहार किया है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा, जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा जल्द पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। नायब वजीर आजम का दौरा चीन, भारत का बयानिया नाकाम, अफगान हुक्काम से मुस्बत बातचीत, स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। इसहाक डार ने मीडिया ब्रीफिंग में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद दी। चीन, अफगानिस्तान और भारत से मुताल्लिक अहम उमूर पर बात की। उन्होंने बताया कि चीन का दौरा अहम और गैर मामूली था, जो चीनी वजीर खारजा वांग ई से 10 मई की गुफ्तगू के बाद तय पाया। चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की, जबकि भारत की जारहियत पर ताज़ियत की। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से हमें दोबारा यानी सपोर्ट किया कि जी ये बिल्कुल UN की रेजोल्यूशंस के मुताबिक इसका फैसला और कश्मीरी लोगों की
जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उसके मुताबिक होना चाहिए। भारत के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा सच पर मबनी मौक़िफ़ अपनाया और भारत का झूठा बयानिया आलमी सतह पर नाकाम किया। पहलगाम वाक़े पर शफाफ इंक्वायरी की पेशकश हमारी पॉलिसी की सच्चाई का सबूत है। और ओपन ऑफर दी पहले 72 घंटे में हमारी तरफ से कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर लें, और उसके बाद एक रिफॉर्म चंद दिनों के बाद ऑफर दी कि इसको हम एक परमानेंट मैकेनिज्म बना देते हैं जिसमें पुलवामा हो या पहलगाम हो या जाफर एक्सप्रेस हो या खुजदार कल का हो। इसहाक डार का मजीद कहना था कि अफगान हुक्काम की दरखास्त पर काबुल में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां खुलकर बातचीत हुई और तमाम फैसलों पर अमल दरामद किया जा चुका है। अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म से IMF की मुलाकात हुई। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। जारी IMF के प्रोग्राम पर गुफ्तगू हुई। हुकूमती माशी और इस्लाहाती मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया गया है, जबकि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि अव्वलीन तरजीह मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात हैं। तफसीलात क्या है, फहद चौधरी से जानते। जी फहद। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज IMF के एक वक्त में मुलाकात की, जिसकी क़यादत जहाद ज़हूर कर रहे थे। मुलाकात में वफाकी वज़रा अहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, सेक्रेटरी खजाना भी शरीक थे, चेयरमैन FBR भी मौजूद थे। इस मुलाकात में पाकिस्तान में जारी IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू हुई और हुकूमत की IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मुआशी इस्लाहात और बहुत शुक्रिया। नाजरीन, रंगत पे ना जाइएगा क्योंकि दिलकशी तो सियाह रंग में भी होती है। आपने आज तक सफ़ेद चांद देखा होगा। कराची की मवेशी दोस्त मंडी में एक ऐसा चांद मौजूद है जिसकी रंगत काली है, दिखने में हैबतनाक है और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। रात को ही नहीं, दिन में भी चमकने वाले चांद से मुलाकात करवा रहे हैं कफील अहमद। कफील, बताइएगा। मवेशी मंडी से एक ऐसा जानवर आपको दिखा रहे हैं कि जो सबसे तगड़ा इस वक्त है, और सबसे अहम चीज़ इसके सींग आप देखिए। मेरे कैमरामैन यूसुफ इस वक्त दिखा रहे हैं कि सींग इस वक्त पूरी मंडी में इससे बड़े सींग कोई जानवर मौजूद नहीं है। ये जो कौन सी नस्ल कहलाती है, क्या खुसूसियत हैं, कितने अरसे में ये तैयार किया गया, मेरे साथ इसके जो मालिक हैं रहमान मौजूद हैं, उनसे बात करें। रहमान, ये बताएं क्या तफसीलात हैं इसके हवाले से। सर, ये पहले तो 5 साल से ये हमारे पास है। तकरीबन इसका 16 मन वज़न है, ठीक है, और 8 दांत है। खाने में पीने में समझ लें 2 किलो ये सरसों का तेल पी जाता है, 2 किलो, और 5 किलो दूध पीता है रोज का। और बाकी नस्ल कौन सी? कनक्रीज जी। अच्छा, तो बहुत नायाब नस्ल है। नायाब नस्ल जी। स्पेशलिटी क्या है, इसको कितने में फरोख्त करेंगे? ये फरोख्त हो चुका है सर। कितने में सर? ये तकरीबन 32 लाख रुपए में फरोख्त। 32 लाख जी। तो जिस तरह ये तैयार किया, जितने अरसे में इसके जो मालिक हैं उन्होंने बताया, और यकीनन हम जो है वो और भी यहाँ जानवर देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और इस मरतबा की स्पेशलिटी एक ये भी है। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।